नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में, और वो भी बेंगलुरु से। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बेंगलुरु कोर्ट से मिली जमानत। राहुल गांधी आज एक मानहानि के मामले में बेंगलुरु कोर्ट में पेश हुए और बेंगलुरु कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है। आगामी सुनवाई 30 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि मैं भी इन दिनों बेंगलुरु ही आया हुआ हूं और संयोगवश आज मैं भी बेंगलुरु ही पहुंचा और राहुल गांधी भी बेंगलुरु में ही आए। आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी को किस मामले में जमानत मिली है। दरअसल उन्हें मानहानि के मामले में जमानत मिली है। पिछले विधानसभा चुनाव जो कर्नाटक में हुए थे, उस वक्त जो तत्कालीन सरकार भाजपा की सरकार थी, एसआर बोम्मई की जो मुख्यमंत्री थे, उस वक्त राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान ये आरोप लगाया था कि कर्नाटक की जो भाजपा सरकार है वो विज्ञापनों में और उसमें 40% कमीशन लेती है और इस तरह से उनको भाजपा की ओर से उनके ऊपर मानहानि का केस किया गया। और राहुल गांधी के साथ साथ जो कर्नाटक के मौजूदा सीएम हैं सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, इनको भी पार्टी बनाया गया। और इतना ही नहीं, जो कि कर्नाटक के जो चुनाव प्रभारी तैनात किए गए थे कांग्रेस की ओर से, रणदीप सुरजेवाला को भी पार्टी बनाया गया। इन सब की सुनवाई 1 जून को हुई थी, लेकिन राहुल गांधी उस वक्त पेश नहीं हुए थे। उन्हें 7 जून को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कोर्ट ने आदेश दिए थे। इसलिए राहुल गांधी आज बेंगलुरु की कोर्ट में उपस्थित हुए और उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है। अब देखना यह है कि आगामी 30 जुलाई को जब इस मामले की सुनवाई होगी तो उस वक्त कोर्ट क्या आदेश देती है। आपको यह भी बता दें कि कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जो ये लोकसभा चुनाव हुए हैं, उन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने लोकसभा की सीटों में बढ़त की है। 7 सीटें हासिल की हैं, जीत दर्ज करवाई है, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 1 सीट ही कांग्रेस ने जीती थी। इस लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में बीजेपी ने 17 सीटों पर जीत दर्ज कराई है, जो कि घटकर कम हुआ है आंकड़ा। इस तरह से अब कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जब भी कभी कोई मुकाबला होगा तो जबरदस्त मुकाबला होगा, और उस मुकाबले में कौन अपनी जीत दर्ज करवाता है और कितने प्रतिशत तक करवाता है, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मामला दिलचस्प ही होगा। उधर दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने जमानत नहीं दी और इस मामले की सुनवाई 19 जून को फिर होगी। तब तक के लिए अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही बंद रहेंगे। आपको बता दें कि केजरीवाल को तिहाड़ जेल में बंद करने की वजह से, हालांकि उन्हें चुनाव प्रचार अभियान में जमानत मिल गई थी और उन्हें चुनाव प्रचार भी किया था, लेकिन उतना असर नहीं हुआ, जिससे पता लगता है कि जिस तरह से दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर
बीजेपी ने जीत दर्ज करवाई है, उससे आम आदमी पार्टी का ग्राफ नीचे हुआ है। अब देखना यह है कि आगे क्या होगा। अभी केंद्र में सरकार बननी है, वो सरकार मिलीजुली सरकार बननी है। बेशक नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि उनको एनडीए का नेता चुन लिया गया है। और हैरत की बात तो यह है कि राजनाथ सिंह ने उनके एनडीए के नेता के चुनने के रूप में प्रस्तावित पेश किया, और जेडीयू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी के नेता आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू ने उनका सहमति व्यक्त की है। जाहिर है, ऐसा लगता है कि अब एनडीए की सरकार, जिसे मिलीजुली सरकार भी कह सकते हैं, वो केंद्र में बन सकती है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन इस बार उनके जो प्रधानमंत्री बनने के बाद जो सरकार चलाने के उनके जो रास्ते होंगे वो बड़े कंटीले होंगे। उन्हें बहुत सावधानी के साथ चलना होगा, क्योंकि उनकी एक जो शिथिल सरकार देने वाली बात थी वो फिलहाल नज़र नहीं आती है। अगर एनडीए के इन घटकों में जेडीयू और टीडीपी ने जरा सी भी तनातनी हो गई तो ये सरकार गिरने के आसार हो सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल हम बेंगलुरु में ही हैं और बेंगलुरु से ही कुछ दिन के लिए आपको रिपोर्टिंग करते रहेंगे। विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये चैनल परत दर परत अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बेल आइकन बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव होने हैं, हरियाणा में भी और यूपी में भी और दिल्ली में भी। इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, आपके ज्ञान में इजाफा करता रहेगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।